सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया कि अब कथा में हर जगह मैं रहूंगा। तो ये पक्का हो गया, सुखदेव जी यहाँ पर हैं। बड़ी सुंदर श्लोक यहाँ पर आया जिसकी कल व्याख्या करूंगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद द्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निशेषेण अशेषेण गगम्यति इति वेद। निगम, निगम वेद को कहते हैं। भागवत क्या है? बोला वेदों का फल है, रस। तो महाराज जी हम वेदे नहीं पढ़ें, आम खाओगे कि पेड़ ही खा जाओगे? आम के तने में जाके दांत लगा दोगे, दांत टूट जाएगा, कसेला लगेगा। पर जब फल निकल के आए मीठा मीठा, बोला वेद जो नहीं पढ़ सकते, वेद जो नहीं समझ सकते, उनके लिए व्यास जी ने सुंदर मीठा फल बिना गुठली वाला, गुठली भी नहीं है, रस ही रस है, ऐसा फल निकाल के दिया श्रीमद् भागवत। भागवत में रस ही रस है। एक दिन तो गयो, बचो 6 दिन। अब 6 दिन में रस ही रस लूटेंगे। हम लुटाएं, आप लुटाओ, पर लूटें सब मिलकर। तो भागवत की रसधारा भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से बहती रहे। हम जिंदा रहें, आप रहें तो कल जरूर सुनेंगे। ठाकुर जी कृपा करें कि तुम्हारो भी शरीर रहे और हमारो भी रह जाए, और न भी रहे तो ठाकुर जी के पास तो रहेगा ही, जाएगा कहाँ? यहाँ भी उनके पास है, वहाँ भी उनके पास है, गोलोक भी उनका, वृंदावन भी उनका। अभी भी रोम रोम में वही समाये और तब भी उन्हीं की शरण में रहे। तकलीफ क्या है? इसलिए मुक्त होकर, निश्चिंत होकर श्री किशोरी जी से यही प्रार्थना करो कि आने वाले 6 दिन हम बड़े आनंद के साथ इस बढ़िया रस को खूब पी सकें, जम के पी सकें, लोटा लोटा पी सकें, लेके बाल्टी बाल्टी ले आओ, बड़े बड़े पात्र ले आओ। अब होम्योपैथ की शीशी लेके आए हो तो हम क्या करें? तुम आओगे होम्योपैथ की शीशी लेके, कहो महाराज जी ने भेदभाव कर दिया, बताओ, हमको इतना दिया, उनको इतना दे दिया। तो हमारे यहाँ तो बस एक ही है, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। आंचल तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, बड़े आंचल को लेकर आइए। अनंत भागवत जी की कृपा आप पर बरसित होगी। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। 4 साल के बाद, 4 वर्ष के बाद मैं भागवत की कथा कर रहा हूं। मैं कथावाचक नहीं हूं। मौज आ गई फकीरी में, हमारे वृंदावन आश्रम में कभी हुआ नहीं, लेकिन कल से भागवत की धारा बहेगी जोरदार, आनंद के साथ। सब सही समय, जन्म भी सही समय से होगा, चिंता। कई लोग जन्म के लिए परेशान। महाराज जी 4थे दिन जन्म हो जाएगी तो आपके अनुसार? बोला हमारे अनुसार तो भैया 4 साल में भी जन्म ना हो, कोई ठिकाना नहीं है, पर हो जावे। और ठाकुर जी पंडालों में बहुत जन्म लिए हैं। इस बार की भागवत जी से ये प्रार्थना करो कि पांडालों में जन्म तो बहुत हो गया आपका, इस बार हमारे हृदय के पांडाल में आ जाना ठाकुर जी, और हमारा भागवत सफल हो जाए, बस बात बन जाए।